जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पेज नंबर 72 पर आत्मा राम जो प्रेमचंद द्वारा रचित है पाठ पढ़ाऊंगी। लेखक ने मानवीय भावों को किशोर चिच्चोर के रूप में देखा है। मनुष्य के मन में मनोभावों के कैसे कैसे ज्वार भाटा यानी बच्चों उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसी की उन लेखक ने इस पाठ में पहचान की है। इस कहानी में उन्होंने मन के सत्य पक्ष यानी जो सही यानी अच्छा पक्ष है उसको उजागर किया है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आत्मा राम। वेदी ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साहिबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। इस लगातार ध्वनि को सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण वह ध्वनि जब बंद हो जाती थी तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई है। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ जाती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। बच्चों, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि वेदी ग्राम एक गांव का नाम है जहां पर एक सुनार रहता था जिसका क्या नाम था? महादेव था। और वह दिन रात इतना अपना जो अंगीठी है यानी अंगीठी के सामने जिस आँख में तपाया जाता है, सोने को तपा के उसको गढ़ा जाता है, उसके सामने बैठा हुआ रात दिन खटखट किया करता था, यानी नित्य प्रति यही काम करता था। और वहाँ पे जितने लोग थे ना, उन लोग को भी आदत हो गई थी उस ध्वनि को लगातार सुनते रहने की। और जब कभी भी वह ध्वनि बंद हो जाती थी, लोग सोचते थे आज क्या बात है, ध्वनि क्यों बंद हो गई, क्यों महादेव सब ठीक ठाक तो है। और भोर की शुरुआत कैसे होती थी? जो रोज़ सुबह उनकी आदत थी कि वो अपने तोते का पिंजरा लेकर सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता कहते हुए रास्ते से गुजरते थे। तो इस ध्वनि को सुनकर लोग समझते थे अब सुबह हो गया है। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता था। बच्चों, इतना बड़ा परिवार था महादेव का, 3 पुत्र, 3 बहुएं, ऊपर से दर्जन भर नाती पोते। तो फिर भी महादेव अपना दिनचर्या वही उनका था, डेली का जो वे काम करते थे वे लगातार। और लड़के जो थे वे सब बड़े आलसी टाइप के थे, तभी न कहते थे कि जब तक दादा है तब तक हम लोग आराम का ढोल बजा लें, आराम की चैन की नींद सो लें। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव के सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सनसा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा तो तोता गायब था। बच्चों, उन्हीं जो उनसे छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चों ने एक शरारत की और पिंजरे का द्वार खोल दिया, जिसकी वजह से तोता उड़ गया। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में अगर कोई वस्तु प्यारी थी तो वह यही तोता था। लड़के बच्चों नाती पोतों से उसका जी न भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह उनके अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि महादेव अब बूढ़े हो चुके थे, है ना, तो उनको अब इस उम्र में सबसे ज़्यादा प्रेम किसी से था? उसी तोते से था। लड़के और बच्चे जो उनके नाती पोते थे उन सब से उनका जी भर गया था, उनसे कोई लगाव न था। क्योंकि वे दिन भर महादेव को तंग किया करते थे। और उनके बेटे जो थे वे एक तो काम धाम करते नहीं थे, ऊपर से उन्हें जो चाय पीने की और इसकी आदत थी उससे भी उन्हें वंचित रखते थे। यानी
उनसे दूर रखते थे, उन्हें समय समय से सब नहीं देते थे। और पड़ोसी से वे अलग चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि पड़ोसी भी ना उनके जो अंगीठी थी, उनका जो चूल्हा था उसमें से आग निकाल कर ले जाते थे। इन सब कारणों से सारे लोग से ये महादेव जो है एकदम त्रस्त हो गए थे और उन्हें सिर्फ एक चीज़ सबसे प्यारी थी, उनका तोता। तोता एक खपड़ेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगे, आ आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़े और लोगों को उसकी द्रुतगामिता पर अचंभा हो रहा था कि मोह भी इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। द्रुतगामिता यानी बच्चों तेज चाल। यहाँ पे बच्चों इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जब महादेव को तोता दिख गया कि वह एक झोपड़ी के ऊपर खपड़ेल पर बैठा है, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं इतना शोरगुल करने लगे और ऊपर से एक कौवा आकर काँव काँव चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से तोता और दूर उड़कर चला गया। अब महादेव बहुत परेशान हो गए। फिर दोपहर हो गई। सुबह से क्या हो गया? दोपहर हो गया और वह तोते को ढूंढने लगे। किसान खेतों में चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। जब जब तोता के पास पहुँचते थे महादेव, तब तब लोगों की शोर के कारण वह फिर और दूर उड़ के चला जाता था। फिर बच्चों एक बार फिर महादेव फिर खाली पिंजरा लिए बाग में पहुँचे और पैरों के तालुओं से आग निकल उनके पैर, दोपहर का समय होने के कारण ना बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है जलने लगती है ना, धूप जब बहुत तेज़ होती है, तो इस वजह से वो नंगे पैर दौड़ रहे थे, तो उनके पैर के तलवे क्या हो रहे थे? जल रहे थे। सिर चक्कर खा रहा था। तेज़ धूप के कारण उनका सिर भी चकराने लगा था। जब जरा सा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। बच्चों सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता ये जो महादेव बोला करते थे, इसी ध्वनि को तोता पहचानता था कि ये उनके मालिक की आवाज़ है। यही बोल बोलकर वो अपने तोते को बुला रहे थे। फिर वहाँ तोता जो पेड़ की डाल पर जाके बैठा था, वहाँ से सशंक नेत्रों से ताक रहा था। मतलब वह अत्यंत शंकित था कि वह कैसे जाए अपने मालिक के पास। वह आना चाह रहा था, लेकिन लोगों के डर से वह नीचे नहीं उतर पा रहा था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा और तोते ने चारों ओर गौर से देखा तो निशंक हो गया। उतरा और छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। जब उसको लगा कि अब वहाँ कोई नहीं है, तो वह धीरे से नीचे उतर के आया और पिंजरे के ऊपर आकर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। बच्चों जब तोता पिंजरे पर आके बैठा ना, तो महादेव खुशी से झूम उठे कि अब तोते को वह पकड़ लेंगे। फिर वह सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता वाली जो ध्वनि है, वो अपने मुंह से वो उस मंत्र का जाप करते हैं और धीरे धीरे तोते के पास आते हैं। उसे जैसे ही पकड़ना चाहते हैं, फिर तोता हाथ से निकल जाता है और वह पेड़ पर जा बैठता है। यह करते करते आधी रात हो गई। सहसा अचानक से बच्चों कोई आहट ने कोई पाकर चौंका। देखा उधर से अचानक से उनको कोई आहट लगा, तो उन्होंने क्या देखा एक वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब क्या पी रहे थे? वे सब चीलम पी रहे थे। तंबाकू की महक से उन्हें अधीर कर दिया और उच्च स्वर में बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर से चीलम पीने की ओर चला गया। बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाता है, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भाग गए। कोई उधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। बच्चों जब रात हो गई ना, तो अचानक फिर वहीं पेड़ के नीचे उन्हें एक रोशनी दिखी। तो वो सोचे कि वहाँ पे कुछ दीपक जल रहा है, नहीं कुछ लोग बैठे हुए उनको नज़र आए। तो वे सब क्या पी रहे थे? वे सब चीलम तंबाकू ये सब पी रहे थे। तो इनको भी मन किया, महादेव को भी मन किया कि मैं भी जाकर उनके साथ बैठूं। और जैसे ही वो उनके पास जाना चाहते हैं, वे सब उनकी आहट को सुनते ही वहाँ से सब भाग जाते हैं। महादेव दीपक के पास गया तो एक कलसा रखा हुआ था जो मोर्चे में से काला हो रहा था।
महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में रखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। इसी रात के अंधेरे में महादेव को एक कलसा यानी बच्चों एक छोटा सा लोटा टाइप का कलश होता है, वो मिला, जिसमें कुछ मोहरें थी। मोहरें यानी जो बहुत ही कीमती होती हैं, सोने की मोहरें जो होती हैं वो बहुत ही कीमती होती हैं, उसी मोहरें मिली। तो उन्हें वो देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसे वो वहाँ पे फिर उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मोहरें हैं। तो उसने दीपक की रोशनी में उसे देखा तो देखा हाँ, सच में वो मोहरें थी। फिर उसने तुरंत दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए। उसे लगा कि चोरों ने यहाँ पे मोहरें छोड़ के चले गए, तो उसे लगा कि चोर वापस आ जाएंगे उन मोहरों को लेने के लिए, तो वह अकेला उन्हें देखकर मोहरें छीन लेंगे। तो उसने क्या किया, उसने मोहरों को कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से ज़मीन में मिट्टी हटाकर गड्ढा बनाया और उन मोहरों को मिट्टी में गाड़ दिया, वहीं पर उसको मिट्टी में ढक दिया। फिर अचानक से उसे ध्यान आया, कहीं चोर ना आ जाए तो मैं भागूंगा कैसे। तो उसने परीक्षा के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए। अब मोरों को पाकर महादेव इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो अचानक से जब उनको ये भी डर था कि कहीं चोर आकर फिर से उन्हें पकड़ न लें, तो वह भागते जा रहे थे, काफ़ी दूर निकल गए और इस इतनी तेज़ी में भाग रहे थे तो जैसे कि उनके पैरों में पर लग गए हों। यह एक मुहावरा है बच्चों, यानी उनके पैरों में पर लग जाना यानी बहुत तेज़ी से भागना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।